हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर की क्या फीलिंग रहने वाली है। ठीक है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। टाइम की लिमिट नहीं होती। जब आप देखेंगे, जब आपके सामने पॉपअप होगी, आपके लिए कोई मैसेज होगा, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, सपोर्टिव स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में उनके जो नेक्स्ट 48 आवर्स उनका जो पार्टनर है वो क्या सोच रहा है उनके बारे में करंटली, या कोई उसकी तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन मिल सकता है, या क्या एनर्जी है, मैं बताइए प्लीज़ डिवाइन। 4 कार्ड्स मैंने, ये एक तरह से कीवर्ड्स वाले कार्ड्स होते हैं, इनसे निकाले हैं। देखिए बॉटम में आया है सोलमेट, तो नेचुरली है आपका ये कनेक्शन जो है डिवाइन है। सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, रिकवरी, डेस्टिनी, देखिए डेस्टिनी, रिकवरी, आइसोलेशन, वर्कॉलिक। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्या बताते हैं आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में। क्या जो है ये आपका पार्टनर जो है आपके लिए फीलिंग्स रख सकता है, या क्या उसके मन में चल रहा है, क्या वो कोई एक्शन लेना चाहता है, ये किस टाइप का रिश्ता है, ये हम सब देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले जो हमारे पास की वर्ड्स आए हैं, की वर्ड्स बोलते ही मुझे ये रिकवरी का कार्ड नज़र आया जिसमें एक की बनी हुई है। ठीक है जी। तो जहाँ तक आपका ये कनेक्शन है डिवाइन है। जब भी आप मिलते हैं एक दूसरे को, ऐसे फील होता है जैसे एक, जैसे कहते हैं ना, कंपैटिबल एक दूसरे के। चाहे आप फिजिकली इंटीमेट होते हैं तब, चाहे आप वैसे भी मिलते हैं तब भी, एक ऐसा एहसास जिसको बयान नहीं किया जा सकता, जिसको आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। ठीक है, तो ये डिवाइन कनेक्शन की खास पहचान होती है कि जब ये लोग मिलते हैं, चाहे एक दूसरे को फेस टू फेस मिले, चाहे वैसे मिले, चाहे कैसे मिले, ये एक दूसरे को बिल्ट करते हैं, एक दूसरे को बनाते हैं, एक दूसरे को रिकवर करते हैं। अगर इनके कोई वूंड्स हैं तो ये, जैसे कहते हैं ना, वो एक सॉन्ग भी है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तो इस इंसान को ऐसा फील होता है कि जब मैं आपके पास आता हूँ तो गम जाने कहाँ जाता है। आपके पास आने से इस इंसान को अपना जो चाहे इसको किसी भी तरह के वूंड्स हैं, चाहे कई बार फैमिली का प्रेशर होता है, या कई बार इंसान वैसे ही खुद से बहुत सारी उसके ऊपर बर्डन्स होती हैं, तो जैसे ही ये इंसान आपके पास आता है तो एक रिकवर फील होता है। इसको एक ऐसे लगता है कि जैसे ये हील हो गया है। ठीक है जी। तो आपके पास जो है, हो सकता है इस इंसान के दिल की चाबी है। ठीक है, तभी यहाँ पे आप देखेंगे की बनी हुई है। आपका एक एक वर्ड देखिए, यहाँ पे ये इंसान है, इसके मुंह से ऐसे ये एक आभासी इसकी के ऊपर पहुंच रही है। मतलब आपका एक एक वर्ड जो है इस इंसान को हील करता है, इस इंसान को जो है एक नई एनर्जी से फुलफिल कर देता है। ठीक है, एक नई जो है एक उम्मीद इसके जीवन में जाग उठती, इस टाइप का रिलेशनशिप है आपका। ठीक है जी। देखिए, चाहे आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है चाहे नहीं हुई है, लेकिन ये इंसान आपको अपनी डेस्टिनी मानता है आज की डेट में, क्योंकि हम इस नेक्स्ट 48 आवर्स देख रहे हैं कि इस इंसान के मन में क्या है और ये क्या चाहता है, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। तो ये इंसान आपको अपनी डेस्टिनी मानता है। डेस्टिनी क्यों मानता है? क्योंकि इसको लगता है कि जब आपके साथ इसका रिश्ता जो है एक सही उसमें चल रहा होता है, तो इसके साथ और भी इसकी लाइफ की चीज़ें भी अच्छी होती जाती हैं। ठीक है, इसका जो एक तरह से इसकी डेस्टिनी जो है अच्छी हो जाती है, मतलब चीज़ें फुलफिल होती हैं, या चीज़ें जो हैं एक कंप्लीशन की तरफ जाती हुई इसको नज़र आती हैं, खुद में अपने आप में एक एनर्जेटिक फील करता है। ठीक है, तो इस टाइप का ये आपका रिश्ता है। ठीक है, देखिए, चाहे ये इंसान कितना भी खुद को अकेला फील कर रहा है,
लेकिन अभी ये आपसे इसका अगर हम नेक्स्ट 48 आवर्स में देखें तो इसका कोई एक्शन जो है नज़र नहीं आ रहा आपकी तरफ, क्योंकि ये इंसान अपने वर्क में बहुत बिजी है। ठीक है जी। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये हो सकता है कि ये इंसान आपको शायद कोई जेस्चर या कोई जो मिलना या कोई इसका एक्शन जो है वो हम अब टैरो से भी देखने की कोशिश करते हैं क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ भगवान जी, हे ईश्वर, अल्लाह, जीसस, एंजल्स, आप हमें बताइए कि सपोर्टिव एंजल्स एंड सिस्टर्स, यूनिवर्स, हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके मन में क्या रहने वाला है, वो क्या एक्शन ले सकते हैं, हमें प्लीज़ बताइए। ठीक है जी। एक कार्ड मैं लेती हूँ। फर्स्ट कार्ड मुझे मिला है 3 ऑफ पेंटिकल का टैरो से, जो ये बताता है कि हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो जिसमें काफ़ी एबिलिटीज़ हैं, और ये इंसान आपको भी काफ़ी एफिशिएंट समझता है। इसको लगता है कि आपके साथ अगर ये एक तरह से एक मतलब एक टीम वर्क, एक कोलैबोरेशन चाहता है। ठीक है। मतलब इस इंसान को लगता है कि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है कोलैबोरेशन का, एक तरह से टीम वर्क का। तो ये इंसान जो है अभी हो सकता है किसी अपने बिजनेस या अपने काम धंधे, क्योंकि पहले भी हमें वर्कहॉलिक मिला है, ये इंसान जो है पहला महत्व जो प्रायोरिटी पे ये इंसान अपने पैसे अपने काम को ज़्यादा ध्यान देने वाला है। और ख़ास करके इन जो ये 48 आवर्स की हम रीडिंग कर रहे हैं ना, तो हमें यही नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत इस दौरान जो है वर्कहॉलिक और अपने पैसों पे अपने बिजनेस पे काम करता हुआ हमें जो है नज़र आ रहा है। ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड अगर ये 10 होती तो क्या होता, बर्डन। 9 है तो भी बर्डन ही है। इस इंसान को किसी ना किसी तरह का एक इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा, जैसे कहते नहीं कि एंजाइटी है, टेंशन है किसी काम को लेके, किसी हो सकता है ये इसकी कोई घर की बर्डन हो। ठीक है। इसको अंदर से ये भी पता है, क्योंकि देखो ना 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो पहले मुझे वाइब्स दे रहा है वो यही दे रहा है कि ये इंसान को पता है कि इसको आपके पास अगर आ जाए तो ये हील हो जाता है, या एक एक इसको लगता है कि इसकी डेस्टिनी जो है आपसे जुड़ी है। अगर ये आपसे अलग होता है तो चीज़ें भी जो है एक उदासी की तरफ और अनफुलफिलमेंट की तरफ चली जाती हैं। तो ये चाहता है, ये इंसान जो है एक जीत पाना चाहता है। ठीक है। एक जीत पाना चाहता है अपने लाइफ में। ठीक है। तो ये आपसे कोलैबोरेट तो होना चाहता है। ठीक है। लेकिन अभी जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स देख लीजिए, एक्शन का कार्ड आ गया है। अब जो है ये इंसान आपको अपनी डेस्टिनी के साथ साथ एक, जिसे कहते हैं ना रिकवरी का कार्ड आया था, मतलब एक उसको लगता है कि ये अगर आपके पास आ जाए या आपसे इसकी बात हो या आपके साथ रिश्ता अच्छा होगा। ठीक है। तो अगर ये आपकी तरफ आता है तो चीज़ें जो हैं मतलब एक फुलफिलमेंट की तरफ जाएंगी। लेकिन हो सकता है यहाँ पे जो मैं मुझे लग रहा है कि आप दोनों का या तो नो कांटेक्ट है कईयों का, या फिर बहुत कम बातचीत हो रही है किसी ना किसी वजह से, चाहे वो आप वजह है चाहे ये वजह है, चाहे तो ये बहुत अपने काम में बिजी है इस वजह से, या फिर आप इससे रूठी हुई हैं, या आप इससे किसी तरह से खफा हैं, या खफा मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये रीडिंग अपने हिसाब से लीजिएगा। ठीक है। इस इंसान को लग रहा है अकेलापन। ठीक है। तो ये इस अकेलेपन को दूर करना चाहता है, आपके साथ कोलैबोरेशन चाहता है। ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले बोला था वर्कहॉलिक को देख के कि शायद इस इंसान का कोई एक्शन नहीं होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने आके पूरी वो सेंस ही बदल दी है। और साथ में 3 ऑफ पेंटिकल कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है और आपके साथ कोलैबोरेट होके ये जो है खुद को ज़्यादा जो है एक डेस्टाइंड समझता है, भाग्यवान समझता है। इसको लगता है कि चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी।
ठीक है। तो अगर ये नो कांटेक्ट है तो इसका नेक्स्ट एक्शन है इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करना। ठीक है। आपको कुछ ऐसा शो करना कि आपको समझ आए कि ये आप जो है इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कोई आपको ऐसी बात कहना, चाहे वो आपको पैम्पर करना, या फिर कोई ऐसा जेस्चर शो करना जिससे आपको लगे कि ये आपके लिए बहुत ही इमोशंस और भाव रखता है, आप इम्पॉर्टेंट हैं इसकी लाइफ के लिए। ऐसा कोई एक्शन इसकी तरफ से आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में मिल सकता है। किंग ऑफ कप्स ने आके हमें बता दिया ये सब कुछ उसको क्यों फील हो रहा है, क्योंकि ये इंसान आपसे बेइंतहा प्यार करती है या करता है। ठीक है। आपके पास इस इंसान के दिल की चाबी है, आप इसको एक तरह से रिकवर कर देती हैं, हील कर देते हैं। ठीक है। तभी ये इंसान जो है अगर आपसे नहीं मिलता तो ये आइसोलेशन एक तरह का इसके अंदर एक डर बिल्ट हो जाता है, डर बिल्ट हो जाता है। ठीक है। इसके अंदर एक डर बन जाता है। क्या डर बन जाता है भगवान जी? देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स और हैंग्ड मैन का कार्ड, इसके अंदर ये डर बैठ जाता है कि जैसे कहते नहीं कि मतलब इसको लगता है कि इसका अगर आप इससे रूठ गई तो भाग ही रूठ जाएगा। इस टाइप की फीलिंग है आपके पास, बड़ी पॉजिटिव फीलिंग है आपको लेके, बड़े हाई रिगार्ड्स में ये इंसान आपको देख रहा है। इसको लग रहा है कि इसको आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा पता लग रही है इन दिनों, इस 48 आवर्स में, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड रिवर्स आया है। इस इंसान को आपकी अहमियत का अंदाज़ा हो रहा है कि आप इसकी लाइफ में हैं तो इसकी लाइफ में बहार है। जैसे वो चैनल सॉन्ग मैंने बताया था कि तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तो इस इंसान को रिकवर फील होता है कि दो घड़ी के लिए इसको ये लगता है कि गम जो है कहीं और चला गया है, ये खुश हो जाता है, ये फुलफिल हो जाता है। ठीक है जी। तो इसको यहाँ पे जो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो या तो इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है इस वजह से, इसको इस रिश्ते की अहमियत का पता चला है इस वजह से, बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी इसको फील हो रही है कि कहीं मैं अपने सोलमेट, क्योंकि ये बॉटम में आया है, सोलमेट के जो जो 5D में या जो सब कॉन्शियसली मेरे दिमाग में हमेशा रहता है या रहती है, उसको मैं कहीं खो ना दूँ। और अगर मैंने इसको खो दिया तो मेरी डेस्टिनी ही मुझसे रूठ जाएगी, मेरी खुशी ही मुझसे छिन जाएगी। ठीक है। तो ये इंसान जो है काफ़ी आपकी वर्थ को जो है बहुत अच्छा समझने लगा है। आपको भी चाहिए कि आप अपनी जो है सेल्फ वर्थ को पहचानें। आप अपनी, जिसे कहते हैं ना, अपनी सीट को मत छोड़ें। ना आप ज़्यादा इसको पोजेशन दिखाएं, पोजेसिवनेस दिखाएं, सॉरी पोजेशन नहीं, पोजेसिवनेस दिखाएं, ना ज़्यादा अपना हक जमाएं। ठीक है। तो आपको भी ये गाइडेंस है कि आप जब सामने वाला आपकी वैल्यू को धीरे धीरे समझ रहा है, मतलब एक कहते हैं ना एंजल डेस्टिनी कह लो या डिवाइन कनेक्शन कह लो या यूनिवर्स कह लो, वो खुद ब खुद ही उसको आपकी वैल्यू का एहसास दिला रहा है। तो आप अपनी तरफ से जो एक्शन है उनको थोड़ा दिमाग रोक के रखें। ये ज़्यादा गिले शिकवे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं कहा, ये नहीं कहा, इससे क्या होता है सामने वाले को एक कंफर्ट जोन मिल जाता है कि यार ये तो मेरी है ही, ये तो इजी अवेलेबल है, ये इसको तो ध्यान है ही, वो आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। ठीक है। तो आप, ऐसा नहीं है कि सामने वाला अगर आपको एक जैसे शो नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसके मन में आपके लिए कुछ जज्बात नहीं है या वैल्यू नहीं है आपकी, ऐसा नहीं है। दिखावा इंसान वहाँ करता है जहाँ उसका दिल नहीं होता, लेकिन उसको दिखाना होता है कि नहीं नहीं मैं मुझे तुम्हारा भी ख्याल है। ठीक है जी। तो आप ना तो किसी को बहुत ज़्यादा पोजेसिव होके दिखाएं, चाहे वो आपका पार्टनर है, और अपने मन से जो एक डर है ना उसको खोने का, वो बिल्कुल निकाल दें। क्योंकि ये 9 ऑफ वॉन्ट्स एक डर का भी कार्ड है कि वो उस डर को निकाल दें, क्योंकि कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो जब जब अगर आपके लिए वो इंसान इतना इम्पोर्टेंट है कि आप एक एक पल उसको याद करती हैं, उसके लिए आप सोचती हैं, उसके लिए आप एक अलग ही जगह आपके दिल दिमाग में है, तो सामने वाले तक भी वो वाइब्स जाती हैं। लेकिन आपको वाइब्स देनी है एक फुलफिलमेंट की, एक रिकवरी की, जैसा वो आपको समझता है, एक फुलफिलमेंट की, ना कि चेजिंग की। ठीक है।
तो खुद पे कंट्रोल रखिए, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या उसके मन में रहने वाला है, क्या वो आपको एक्शन शो कर सकता है, आपको पता लग ही गया होगा। तो ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, खुश रखें, हेल्दी रहें और वेल्दी रहें, और चेजिंग बिल्कुल ना करें किसी तरह से भी। अगर आप चाहते हैं, कहते हैं ना, तेरा है जो तुझे मिला है, कोई छीन ना पाया है। जो तेरा है वो तुझे मिलेगा। ये नहीं कि कहते हैं ना, जब किसी को अपना मान लिया तो उसको हमने पैम्पर थोड़ा ना करना है। उसको तो हमारी वाइब्स या हमारा जो मन की भाव है उसको ऑटोमेटिकली पहुंचने चाहिए। ठीक है जी, ओके व्यूअर्स, टेक केयर।